एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है सभी का एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। वेरी वेरी गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से एक बार सभी आ जाएंगे, सेशन को करेंगे शेयर और जुड़ जाएंगे सेशन के साथ लाइव। रोज रात 8 बजे वैसे आपकी क्लास होती है हरियाणा जी के करंट अफेयर, लेकिन आज से है आपकी एक नई शुरुआत। ठीक है, नए सिरे से हम सेशन की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक वाइज बहुत बार आप सभी को क्लासेस दी हैं, तो हमने क्या सोचा कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज टाइप क्लास जो है ये आपकी होने वाली है। तो सभी फटाफट से एक बार जुड़ जाइए और इवेंट को शेयर कर देंगे। तो स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दो ना। ठीक है भाई, फटाफट से एक बार आते जाइएगा और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दम दिखना चाहिए हरियाणा वालों का। एकदम बढ़िया तरीके से इवेंट को शेयर करेंगे बच्चे और जुड़ जाएंगे। करते हैं सेशन की शुरुआत बढ़िया तरीके से। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास हरियाणा जी के भी है, करंट अफेयर भी है। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए कि जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी के लिए ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम अवेलेबल है। यानी कि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका नोएडा में स्टार्ट होगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, एसएससी के बैचेस के लिए आप लोग दिल्ली आपको जाना पड़ेगा। दिल्ली में आपका स्टार्ट होने वाला है। जानकारी चाहिए हो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आंसर दीजिए। हरियाणा में किन के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करने का ऐलान किया गया है? बताइएगा, हरियाणा में किन के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करने का ऐलान जो है आपका किया गया है? उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर? ठीक है भाई, कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय जो है आपका लिया गया है। भगवान परशुराम महाकुंभ जो है आपका आयोजित किया गया था, आप सभी जानते हैं किस जिले में? करनाल जिले में। ठीक है, तो जब करनाल जिले में परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया, तब जो है ये घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है भाई, परशुराम महाकुंभ के दौरान आपके मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि एक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा पुजारी और पुरोहितों के लिए। ठीक है भाई, यानी कि पुजारी और पुरोहित दोनों के लिए जो है आपका गठन किया जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा भी और मैं भी आपको दिखाई ना दे रहा हूं। ठीक है भाई, भगवान परशुराम जयंती पर ये जो है आपका सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का भी निर्णय जो है आपका लिया गया था। ये सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ठीक है भाई, ये भी अनाउंसमेंट की गई थी, याद रखिएगा। साथ के साथ कल्याण बोर्ड, जिससे कि न्यूनतम जो आय है, ठीक है भाई, न्यूनतम आय मिल सके। ठीक है भाई, न्यूनतम आय को फिक्स करने के लिए, ठीक है, फिक्स करने के लिए क्या बनेगा? पुरोहित कल्याण बोर्ड। ठीक है भाई, किसका गठन होगा? पुरोहित कल्याण बोर्ड का जो है गठन होगा। ठीक है बच्चे, बताइए, पुरोहित कल्याण बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा। ये निर्णय जो है आपका लिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है जी, तो यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते देखिएगा, हरियाणा में किस योजना में वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के साथ साथ अन्य वर्ग, ठीक है भाई, के छात्रों को शामिल किया गया है? किस योजना में शामिल किया गया, यह आपसे पूछा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ठीक है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी मेधावी छात्र संशोधित योजना, महात्मा गांधी मेधावी छात्र संशोधित योजना, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर? तो आप सभी जानते हैं यहां पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस योजना के तहत जो अनुसूचित जाति, ठीक है भाई, या अन्य वर्ग के जो स्टूडेंट होंगे, विद्यार्थी होंगे, उनको 10वीं कक्षा के उपरांत क्या दी जाएगी? 10वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति जो है आपकी दी जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलेगी, छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, याद रखिएगा। यानी कि स्कॉलरशिप जो है आपकी दी जाएगी, लिख लेंगे आप सभी, नोट कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे आप सभी। ठीक है, ये है आपका कुछ इस प्रकार।
कि 10वीं ड्रैगन बोट राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई? उत्तर दीजिएगा, 10वीं ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ था? आंसर देंगे आप सभी से अनुरोध है, ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी दिल से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, मिल करके सभी जो है एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, मिल करके कर देंगे फटाफट से, ठीक है भाई। 9 से 11 दिसंबर के बीच जो है इसका आयोजन किया गया था। आयोजन कब हुआ? 9 से 11 दिसंबर, ठीक है भाई। उद्घाटन किसने किया था? राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल जी के द्वारा, संजीव कौशल, ठीक है भाई। कहां पर आयोजन हुआ ये आपसे पूछा है, तो याद रखेंगे आप सभी, आयोजन हुआ था आपका सुखना झील, सुखना लेक, चंडीगढ़ जो होगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। सुखना लेक चंडीगढ़ में जो है आपका आयोजन हुआ था, याद रखिए, ठीक है। क्या आंसर आएगा? सुखना झील चंडीगढ़। सुखना झील के इंजीनियर का नाम बताइएगा, ठीक है भाई, कि जो सुखना झील है इसके इंजीनियर का नाम क्या था? उत्तर दीजिए। तो आप सभी जानते हैं पीएल वर्मा जो है सुखना झील के इंजीनियर का नाम है। ये क्वेश्चन हरियाणा एसएससी ने आपसे पूछा था और आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका? सुखना झील जो होगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। वुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में है, जो कि ताजे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा, ठीक है। हरियाणा की सबसे पुरानी झील कौन सी है? बड़खल, ठीक है, 1947 में, ठीक है भाई, 1947 में बनाई गई झील है बड़खल झील, ठीक है भाई। कर्ण झील करनाल में है। चलिए, पुरुषों की इसमें क्या हुआ था कि ये जो आपकी चैंपियनशिप थी इसमें प्रतियोगिताएं हुई थी, तो प्रतियोगिताओं में पुरुषों की 1000 मीटर स्पर्धा में हरियाणा ने पहला, पंजाब ने दूसरा और दिल्ली ने तीसरा स्थान जो है प्राप्त किया, ठीक है। और महिला वर्ग में हरियाणा की टीम ने स्वर्ण पदक जीता, पंजाब ने रजत और हिमाचल प्रदेश ने जो है आपका कांस्य पदक जीता। तो ये जो मेंस और विमेंस टीम ने कौन कौन से स्थान पर है, कौन कौन से पदक जीते, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपका हॉकी खिलाड़ी, ठीक है भाई। हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया जी, जिन्हें कहा जाता है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, क्या कहा जाता है भाई? इन्हें कहा जाता है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, लिख लीजिएगा। अभी जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम में, ठीक है, बर्मिंघम, उसमें जो है महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसमें आपकी सविता पूनिया भी थी टीम में, आप सभी जानते हैं। तो सविता पूनिया जी का संबंध किससे है ये आपको बताना है। FIH हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड से सविता पूनिया जी को जो है सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। सविता जी के साथ में PR श्रीजेश भी थे, याद रखिएगा, PR श्रीजेश। और सविता पूनिया जी को मिला है FIH हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे। इस सेशन को शेयर कर दो आप लोग, है सभी मिलके इवेंट को शेयर कर दीजिए। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बढ़िया से आपके लिए डिजाइन किया गया है, तो सभी से अनुरोध है कि आप लोग इवेंट को शेयर करने में कोई कोताही ना करे, ठीक है, कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, तावड़ी, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिएगा, कहां की है ये? आपके सिरसा की है, लिख लीजिएगा, कहां की है भाई? सिरसा। तो सिरसा जिसका पुराना नाम है सैरिस्कम, है ना, सैरिस्कम, वन नगरी, सरस्वती नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, सरस्वती नगरी भी कहा जाता है, वन नगरी भी कहा जाता है आपके सिरसा को। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज, ठीक है भाई, एरिया वाइज हरियाणा का बड़ा जिला सिरसा। चलिए, जयंती पुरातात्विक संग्रहालय जींद की स्थापना कब हुई थी? तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, तत्कालीन राज्यपाल AR किदवई के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। किनके द्वारा? AR किदवई उस समय पर क्या थे? हरियाणा के राज्यपाल थे, जिन्होंने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। बताएंगे आप सभी कि ये जो है बच्चे आपका कहां पर, मतलब कब जो है इसका उद्घाटन किया गया था? उत्तर दीजिए। क्या आंसर देंगे आप सभी? 28 जुलाई 2007 में, लिख लीजिएगा, 28 जुलाई 2007 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ये जींद लिखा हुआ है,
जींद से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो जींद को कहा जाता है हरियाणा का दिल। हार्ट ऑफ हरियाणा जो है जींद को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जयंती देवी नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, जयंती देवी नगरी भी कहा जाता है। और आपके हरियाणा की दूध नगरी भी कहा जाता है आपके जींद को, हरियाणा की दूध नगरी। ठीक है, लिख लेंगे आप सभी। कौन सा जिला है आपका? अपना जींद जिला लिख लीजिएगा। अगला है आपका, हरियाणा के किस जिले के 3 गांव में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क का निर्माण होगा? हरियाणा के किस जिले में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा? यह आपसे पूछा गया है। दमदमा, खेड़ला, अभयपुर, ये 3 गांव है जिनमें ये जैव विविधता पार्क जो है आपका बनने वाला है। सभी आंसर देंगे कहां पर, फटाफट बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी सेशन को शेयर करेंगे बच्चे मिल करके और बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। जल्दी से बताइए क्या उत्तर आ जाएगा। बहुत सुंदर, बच्चे कह रहे यमुनानगर में। तुम्हें यहीं से यमुनानगर ना भेज दिया ना, दमदमा बोलने के बाद भी यमुनानगर अगर तुम जाओगे तो इस बोतल से ही क्या, तुम्हारे मम्मी के पास में बैठी हो, चिमटा फूकनी जो हाथ में दे धनादन कुटाई होनी चाहिए आप लोगों की है। दमदमा बोलने के बाद भी यमुनानगर में कैसे चले गए तुम? हिम्मत कैसे हुई यमुनानगर जाने की है? ये वही होता है कि आते हुए क्वेश्चन गलत करना। ठीक है बेटा, फिलहाल बैच जो है आपका ग्राम सचिव पटवारी, किनाल पटवारी, हरियाणा पुलिस और हरियाणा कलर के लिए है। तो फिलहाल आप इन सभी एग्जाम्स की अगर तैयारी करना चाह रहे हो तो दिव्य बैच से जुड़ जाइएगा। आपको मैं बहुत सारे फायदे बताऊंगी दिव्य बैच के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गुरुग्राम जो है बेटे, बिल्कुल सही आंसर लिख लीजिएगा। सबसे बड़ा सफारी पार्क, ठीक है, राज्य में सफारी पार्क कहां पर बनेगा? गुरुग्राम और नूह जिले में बनेगा, याद रखिएगा। कहां पर? गुरुग्राम और नूह जिले में। आईओसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम में। आईओसी की फुल फॉर्म आप मुझे बताइए। ठीक है भाई, सॉरी, आईएसओ की फुल फॉर्म आप मुझे बताइए। आईएसओ क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है आईएसए। और जो सौर ऊर्जा सिटी यानी कि हरियाणा में जो सोलर सिटी है वो किसे कहते हैं? गुरुग्राम को ही कहते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, गुरुग्राम को ही कहते हैं। आगे चलते हैं, देखिए हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भूकंप निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई है? किस विश्वविद्यालय में स्थापना की गई है, यह आपसे पूछा है। आंसर दीजिएगा, क्या होगा आपका राइट आंसर? हैदराबाद के सहयोग से। ठीक है भाई, हैदराबाद के सहयोग से। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, लिख लीजिएगा यहां पर क्या होगा आपका राइट आंसर। फटाफट से आंसर आना चाहिए आप सभी का, जल्दी जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। ठीक है, एनजीआरआई, एनजीआरआई है हैदराबाद में। जो कह रहे हैं मैम हैदराबाद में क्या है? एनजीआरआई की अगर आप बात करेंगे, ये कहां पर है? आपके हैदराबाद में है। ये होता है आपका राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। और ये किधर है? आपके हैदराबाद में। इसकी सहायता से ये जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में स्थापना जो है आपकी की गई है। किधर बच्चे? आपके महेंद्रगढ़ जिले में। तो महेंद्रगढ़ जो होगा आपका इधर बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके जो कुलपति है वो कौन है? प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी है। कौन है आपके? टंकेश्वर कुमार जी। याद रखेंगे आप सभी, पेपर में आ सकते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन सा? केंद्रीय विश्वविद्यालय, लिखेंगे सभी। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। हरियाणा में अविकसित ब्लॉकों में रहने वाले अंत्योदय परिवारों की जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया गया है? जो अंत्योदय परिवार हैं, ठीक है भाई, अंत्योदय परिवार, ठीक है भाई, जो है ब्लॉक वगैरह जो होंगे उनकी पहचान की जाएगी, उनको पहचाना जाएगा कि किस ब्लॉक में अच्छे से डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध नहीं है, उसकी पहचान की जाएगी और फिर उसको उसके ऊपर कार्य जो है किया जाएगा उसको अच्छा बनाने के लिए। तो ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम जो है आपका शुरू किया जाएगा।
ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम जो होगा आपका राइट आंसर आएगा ब्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो बी लिखेंगे आप सभी, बिल्कुल सही उत्तर लिख लीजिएगा, ब्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। कौन हरियाणवी 2 ओलंपिक स्पर्धाओं में रेफरी का दायित्व निभाने वाले भारत के एकमात्र रेफरी हैं? उत्तर दीजिए, क्या आंसर आएगा, फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा। तावड़ी तावड़ी, सिमोना जी पढ़ लीजिए, नाम तो बड़ा सुथरा है। भानु शर्मा जी आंसर देने पे ध्यान दो मेरे क्वेश्चन का, ठीक है, जो स्क्रीन पे है उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को देख के। फिर बाद में कहते हैं मेरे तो नंबर जुड़े नहीं है मैम, तैयारी करके क्या करेंगे, फिर नंबर नहीं जुड़ते हैं, नंबर फिर जुड़ेंगे 50 40, फिर कहोगे कि अब हम क्या करें, हमारा तो रिजल्ट आ ही चुका है, हमें इंतजार नहीं है किसी रिजल्ट का। ठीक है, तो फिर कुछ नहीं होने का, कितनी बार सीईटी दे लेना। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे अशोक कुमार भनवाला जी, क्या आंसर आ जाएगा, अशोक कुमार भनवाला जी इज द बिल्कुल सही आंसर, लिख लीजिएगा, लिखेंगे आप सभी, अशोक कुमार भनवाला इज द राइट आंसर। सोहना कुंड के जल में क्या मिश्रित होता है? सोहना कुंड, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कोई स्किन डिसीज है, मतलब अगर आपको कोई चर्म रोग है, एलर्जी टाइप या कोई बीमारी है, कोई इस प्रकार की स्किन डिसीज है, तो इसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, चर्म रोग जो होते हैं बाल को सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है, जो रिसर्च है उसके अनुसार ये मान्यता है कि करीब 900 साल पहले, 900 साल पहले एक कुंड की जो है खोज की गई थी। बंजारा था जिसका नाम था चतुर्भुज। ठीक है, एक बंजारे ने इसे खोजा था, बंजारे को ये दिखा था चतुर्भुज जिसका नाम था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये भगवान शिव का कुंड है ये भी कहा जाता है। ठीक है भाई, और इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त होती है कि इसका जो निर्माण कराया था राजा सावन के द्वारा, ऋषि सोनक के नाम पर, है ना, ऋषि सोनक के नाम पर इसका नाम पड़ा था सोहना। ठीक है भाई, और राजा सावन के द्वारा जो है इसे बनवाया गया था, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है, याद रखिए। और इसमें स्नान करने से चर्म रोग जो होते हैं आपके ठीक हो जाते हैं, याद रखिएगा। और सोना कहां पर है, आपके गुरुग्राम में है। ठीक है भाई, गुरुग्राम। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, इसमें क्या होता है, गंधक मिनरल सॉल्ट, सी जो होगा आप कहेंगे बिल्कुल राइट आंसर, लिख लीजिएगा, सभी बच्चे यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, नेवरी आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है? नेवरी आभूषण कौन धारण करती है? ठीक है भाई, तन्नलाडू पाजेब, रमझोल। ठीक है भाई, और बताइए आप क्या कहा जाता है? ठीक है, पैरों में चुटकियां भी पहनी जाती हैं, बिछुए भी होते हैं, बिछुए भी कहते हैं, बिछुए। ठीक है, ये जो आभूषण है महिलाओं के हैं। ठीक है, किसके हैं आभूषण? महिलाओं के हैं। ठीक है, महिलाओं के द्वारा, हरियाणा राज्य में महिलाओं के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। इतने आभूषण की पूरी एक क्लास महिलाओं के आभूषण के ऊपर हो सकती है, याद रखिए। तो यहाँ पर ये जो आभूषण है महिलाओं का आभूषण है नेवरी, लिखेंगे आप सभी। ठीक है भाई, नेवरी महिलाओं का आभूषण है, लिख लीजिएगा। ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म लीडरशिप अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बताओ आप सभी, किसे सम्मानित किया गया है, बताइएगा, फटाफट आंसर देंगे आप सभी। किसे जो है बच्चे यहाँ पर सम्मानित किया गया है, बताइएगा। ठीक है, बताएंगे आप सभी फटाफट से। मतलब नाम भी हरियाणवी छोरा, हरियाणवी छोरी, सबको पता है कि तुम हरियाणा वाले हो, अपना नाम भी लिख लिया करो। झांझर बना ले पैर दी, तुम्हें तो कोई झांझर में नहीं बनाएगा। इसका आंसर दो। ठीक है, क्या होगा आंसर, फटाफट। तो यहां पर आप सभी जानते हैं अमित कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा दोनों को ही यहां पर चुना गया है। तो हम कहेंगे बोथ, ए एंड बी बोथ जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में है। किसमें है बच्चे आपके? हरियाणा केंद्रीय
विश्वविद्यालय के जो है आपके प्रोफेसर है, याद रखेंगे आप सभी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, और ये विश्वविद्यालय कहाँ है आपके महेंद्रगढ़ जिले में है, याद रखिए। किधर है आपके महेंद्रगढ़ जिले में, ठीक है भाई। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन बनी है, उत्तर दीजिए, बताएंगे आप सभी। पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है, उत्तर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। अगर आप सभी मुझसे हरियाणा जी के, मान लीजिए आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आपको हरियाणा जी के मुझसे पढ़नी हो, तो आप सभी दिव्य बैच से भी जुड़ सकते हो, याद रखिए। जो दिव्य बैच है आपका कॉम्बो, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। ग्रुप डी के लिए आपको सारे मिल ही जाएंगे, और सी के लिए सब्जेक्ट स्पेशल भी उसमें शामिल है, ठीक है। तो जो सी और डी दोनों की तैयारी करें, सब्जेक्ट स्पेशल भी उसमें मिल जाएगा। हरियाणा जी के मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस सब कुछ उसमें मिलेगा। ग्राम सचिव, पटवारी, केनाल पटवारी, हरियाणा पुलिस, हरियाणा क्लर्क, ये सारे के सारे शामिल है। 1499 में आपको बैच मिलेगा CET 60 कोड का यूज करने पर, ठीक है। शानदार क्लास भी चलने वाली है, डेमो क्लास आपकी कल से शुरू हो जाएगी, शानदार तरीके से देखिएगा जरूर आप सभी। और इधर जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा नैना चौटाला, कुमारी शैलजा जी, मेघना अहलावत जी। सी इज द राइट आंसर, मेघना अहलावत जी इज द बिल्कुल सही उत्तर। कौन है मेघना जी, किस प्रकार से जानते हो आप लोग मेघना जी को, बताइए। दुष्यंत चौटाला जी की धर्म पत्नी है। तो दुष्यंत चौटाला जी कौन है, आपके राज्य के उप मुख्यमंत्री, छठे उप मुख्यमंत्री, याद रखिए, ठीक है भाई। चलिए, जजपा है ना, जननायक जनता पार्टी, जननायक के नाम से किसे जाना जाता है, चौधरी देवीलाल जी को, याद रखेंगे आप सभी। आगे चलते हैं, देखिएगा 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन से, मतलब कितने जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, बताइए। झज्जर जिले से संबंध रखती है मनु भाकर जी। अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है, याद रखिएगा। आप बताएंगे यहाँ पर इन्होंने कितने मेडल जीते, गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने आपके 3 जीते हैं, याद रखिए, ठीक है भाई। कितने जीते हैं आपके, 3 जीते हैं, याद रखेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिए हरियाणा की किस योजना को जम्मू कश्मीर अपने यहाँ लागू करेगा। पहले उत्तराखंड ने लागू किया है, अब जम्मू कश्मीर भी आपका लागू करेगा, ठीक है भाई। पहले उत्तराखंड ने लागू किया, अब लागू करेगा जम्मू कश्मीर। अब तुम्हें मैं स्टैटिक जीके का ट्रेलर दूं, बताओ, ट्रिक बताऊं। नेशनल पार्क की, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, हरियाणा का सुल्तान काला है, सुल्तानपुर कालेसर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मनोज सिन्हा वहां पर उपराज्यपाल हैं। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो आप सभी मिल करके। PPP, बिल्कुल, परिवार पहचान पत्र योजना को लागू करने वाला है जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश से आपका, याद रखेगा, ठीक है भाई। जम्मू कश्मीर जो है आपका, आप सभी याद रखेंगे, परिवार पहचान पत्र योजना, PPP कहते हैं इसे हम, ठीक है। PPP योजना को लागू करने वाला है अपने यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है भाई। ना बताऊं तो देखो, हेमिस नहीं है, गलत आंसर है, हेमिस लद्दाख में है, ठीक है। नहीं बता रही, तुम कह रहे मत बताओ, तो मैं नहीं बता रही, चलो छोड़ो, ठीक है। तुम लोग ऐसे कर रहे हो तो नहीं बता रही मैं, जो तुम कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। क्लास के एंड में बताऊंगी, जब क्लास खत्म होगी तब बताऊंगी। इसका आंसर दीजिए, ठीक है। किश्तवाड़, ठीक है भाई, आपका जो है दाची गांव, सलीम अली, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पर है, गोवा में है, याद रखिए, ठीक है। दोनों अलग अलग है, तो ये जो है आपके कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे आप सभी। अब आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होगा, फटाफट से बताइए सभी बच्चे। कि माइक्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया किस हरियाणवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, किस हरियाणवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर देंगे आप सभी, क्या होगा आपका सही उत्तर, जल्दी से बताइएगा। सभी जो है एक बार जल्दी से आंसर देंगे, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया से पहली साइंटिस्ट बन गई है जिनको ये पुरस्कार जो है आपका मिला है, याद रखिएगा, ठीक है भी। वैज्ञानिक है आपकी, इनका नाम है डॉक्टर अनेजा जी, ठीक है। तो डॉक्टर अनेजा जी इज द राइट आंसर, लिख लीजिएगा, डॉक्टर अनेजा। शाह चोखा खोरी मेला हरियाणा में कहां पर आयोजित होता है, बताइए। शाह चोखा खोरी मेला हरियाणा में कहां पर लगता है, ये आपको बताना है, उत्तर दीजिएगा कि शाह चोखी खोरी मेला कहां पर लगता है। कभी भी अगर लगे कि भी मुझे नहीं पढ़ना,
डिमोटिवेशन आ रही है, तो बस एक बार सुबह जल्दी उठ जाना और अपने मम्मी पापा को देख लेना। आप हो सकता है सो रहे हो लेकिन वो काम कर रहे होंगे, तो वो आप लोगों के पीछे होते हैं कि भाई आप लोग पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। तो आप लोग अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए कि मैं नहीं पढ़ूंगा या मैं नहीं पढ़ूंगी, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा डिप्रेशन में हो जाओ, बिल्कुल ये सारी चीजें नहीं चलेगी। ठीक है, अंदर अपने अंदर मोटिवेशन होती है, आसपास की चीजों में होती है, उन चीजों को देखो, अपने आप लोग उठ के खड़े हो जाओगे पढ़ने के लिए। ठीक है, ज्यादा अगर लगता है कि कोई काम ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ पढ़ने के अलावा 6 घंटे पढ़ते हो, फिर और ज्यादा आपको लग रहा है तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो आसपास में बच्चों को, लेकिन डिमोटिवेशन नहीं रखना है बिल्कुल भी। ठीक है, कि थोड़ी हेल्प कर दो घर में किसी प्रकार से, ट्यूशन पढ़ाइए, इतनी सारी पढ़ाई लिखाई तुमने कर रखी है, कहीं ना कहीं तो काम लोगे नहीं लोगे। 2 घंटे निकालने में क्या जाता है, निकाल लो 2 घंटे, बाकी टाइम तैयारी करो अपनी, है ना। आई बात समझ में? इसका आंसर दो, क्या आंसर है, क्वेश्चन क्या है, सात चौकी खोरी मेला कहां पर लगता है? तो बच्चे कहेंगे कि मैम गुरुग्राम में लगता है, बिल्कुल सही है, लिख लीजिएगा। गुरुग्राम जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, गुरुग्राम जो होगा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा। प्राचीन श्री देवी मंदिर किस जिले में स्थित है, बताइएगा। देवी तालाब शिव मंदिर कहां पर है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कि देवी तालाब शिव मंदिर कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए कि देवी तालाब शिव मंदिर कहां पर है, बताइए सभी। भगवान शिव जी और विष्णु जी की मूर्ति है श्री देवी मंदिर में, और ये हरियाणा के कौन से जिले में है? अल्ताफ हुसैन हाली जी का जन्म स्थान जहां पर है, हरियाणा का पानीपत जिला, जहां पर कहा जाता है कि युद्धों का अखाड़ा, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो आप कहेंगे 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर की जीत हुई। दूसरा कब हुआ? 5 नवंबर, बताइए, 1556। ठीक है, अकबर और हेमू। तीसरा कब होगा? 1761, 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो ये जो है तीनों युद्ध आप लोग अच्छे से याद रखिए, मैंने सही बोले ना, उल्टे सीधे कर दिए। पहला बाबर और लोदी, दूसरा अकबर हेमू, तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठी। ठीक है, इवेंट को शेयर कर दो, 300 प्लस लेके चले जाइएगा बस। देखो सब कुछ पढ़ो, मैं तो कहूंगी कि आप एक चीज पे डिपेंड मत होइए कि ग्रुप डी का पेपर भी है तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हरियाणा जी के ऊपर ऊपर से आ जाएगी, अच्छे से नहीं आएगी, जी के नहीं आएगी, इतना ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है आपको। 100% दो अपना, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, देर से होगा लेकिन होगा जरूर, क्योंकि देखो देरी हम नहीं करते, देरी रिजल्ट आने में हर तरह से देरी आपकी हो ही जाती है। पानीपत इज राइट आंसर। कुछ मंदिर है जैसे कि भूतेश्वर मंदिर कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। तो भूतेश्वर मंदिर आपके जींद जिले में है। ठीक है भाई, आपसे पूछेगा भीमेश्वरी मंदिर कहां पर है, बेरी झज्जर में। ठीक है, बेरी झज्जर में। भीमा देवी मंदिर आपका कहां पर है, पंचकुला पिंजौर में। भीमा देवी पिंजौर पंचकुला में। तो लिख लेंगे आप सभी, नोट कीजिएगा, यहां पर आंसर आएगा पानीपत। अमृतसर जामनगर हाईवे हरियाणा के किस जिले से होकर के गुजरेगा, ये आपसे पता है, बताइएगा। ठीक है भाई, ये जो हाईवे है हरियाणा के किस जिले से होकर के गुजरेगा, ये आपसे पूछा गया है, आंसर दीजिए। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन कॉरिडोर है ये हाईवे आपका अमृतसर जामनगर। अमृतसर आपके पंजाब में, आप सभी जानते हैं। जामनगर की बात करेंगे आप कहेंगे गुजरात में। ठीक है भी, अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करते हैं लगभग 1257 किलोमीटर की है, याद रखिए। हरियाणा से 85 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये पास करता है, यानी कि गुजरता है, और टोटल है आपकी 1257 किलोमीटर अप्रोक्स आपकी हरियाणा के सिरसा जिले से होकर के गुजरता है, याद रखिएगा। किस जिले से? सिरसा जिले से आपका होकर के गुजरता है, याद रखेंगे आप सभी, बताइए। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे भारतीय टीम का कैप्टन बनाया गया है, बताएंगे आप सभी। किसे जो है भारतीय टीम का कैप्टन बनाया गया है, उत्तर दीजिए, फटाफट से बताइए क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। किसे जो है आपका भारतीय टीम का कैप्टन जो है बनाया गया है, उत्तर दीजिए सभी, अच्छे से आंसर देंगे मिल करके, क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, बताइए सभी बच्चे। तो आप सभी जानते हैं बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी आपकी, ठीक है, जिनका नाम है शिफाली जी। तो लिख लेंगे आप सभी, शिफाली जी। दक्षिण अफ्रीका में होने वाला, याद रखिएगा, जनवरी में ही होगा।
ठीक है, शेफाली वर्मा जी इज द राइट आंसर। तो ये जो है आपकी इसमें क्या बनी है भाई, अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप में क्या बनी है आपकी कैप्टन जो है बनी है। तो हम हरियाणा के कुछ क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बात करते हैं, आप मुझे बताइए हरियाणा हरिकेन किन्हें कहा जाता है और टाइगर के नाम से किन्हें जाना जाता है, उत्तर दीजिएगा। हरियाणा हरिकेन और टाइगर, हरियाणा के कैसे खिलाड़ी का नाम बताइए जो कि एक चेस प्लेयर भी है और क्रिकेटर भी है, बताएंगे आप सभी, चेस प्लेयर भी है और क्रिकेटर भी है, कौन है ऐसे खिलाड़ी, उत्तर दीजिए। सभी का आंसर आना चाहिए, क्या आंसर होगा आप सभी के सीईटी मेंस के लिए, सीईटी मेंस के लिए दिव्य बैच आ चुका है जिसमें आपको ग्राम सचिव पटवारी, किराल पटवारी, पुलिस और क्लर्क सभी एग्जाम्स का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी कराया जाएगा, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर तरीके से, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी होंगे और जो आपके सब्जेक्ट वाइज चीजें हैं वो भी आपको कराई जाएगी। तो आप सभी जिन्होंने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे जुड़ जाइएगा, CET 60 कोड का यूज करके 1499 में पूरा बैच आपको मिलेगा। हरिकेन कहा जाता है आपके कपिल देव जी को, ठीक है भाई, और मंसूर अली खान पटौदी जी को कहा जाता है हरियाणा का टाइगर, ठीक है। और आप बताइए चेस प्लेयर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, युजवेंद्र चहल, वेरी नाइस, यूजी चहल या फिर युजवेंद्र चहल जो है आपके चेस प्लेयर भी है और क्रिकेटर भी है। आ गया चंडीगढ़, चलो चंडीगढ़ का निर्माण करते हैं। आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ का वास्तुकार किसे कहा जाता है, उत्तर दीजिए, सभी आंसर देंगे। चंडीगढ़ का वास्तुकार किसे कहा जाता है बताइएगा, क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। चंडीगढ़ का वास्तुकार किसे कहा जाता है, फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेडिकल पोस्ट के लिए जल्दी आएगा विशाल यादव जी, जल्द ही आएगा। फिलहाल जो पोस्ट के लिए अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर आपसे पूछा गया है, उत्तर दीजिए क्या होगा आपका राइट आंसर। तो आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ का सिर्फ पूछा, हेड ऑफ द चंडीगढ़ किसे कहा जाता है, तो मैं आपको सारे बता देती हूँ। ली कार्बोजियर के द्वारा जो है आपकी स्थापना की गई है चंडीगढ़ की, किसके द्वारा, ली कार्बोजियर के द्वारा। तो ली कार्बोजियर ने क्या किया है, चंडीगढ़ को मानव रूपी रचना की है, चंडीगढ़ की मानव रूपी। जिस प्रकार से एक मानव का सिर होता है, हेड होता है, उसी प्रकार से चंडीगढ़ का हेड बताया गया है कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में है, याद रखिए, ठीक है भाई। चंडीगढ़ का दिल है आपका सिटी सेंटर, ठीक है, जो कि सेक्टर 17 में है। फेफड़े है आपका लेजर वैली, ठीक है भाई, और ये आपके सेक्टर ग्रीन में आ जाएगा, ठीक है भाई। और जो है आपसे पूछ सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपका रोड नेटवर्क है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम आपका बताया गया। मेन जो आपके पेपर में आता है लंग्स आता है, हेड आपसे पूछा जाता है और दिल आपसे पूछा जाता है, याद रखिए। कैपिटल कॉम्प्लेक्स याद रखेंगे, सिटी सेंटर याद रखेंगे, लिख लीजिएगा, और लेजर वैली। तो इधर क्या आंसर आ जाएगा आप सभी का, आप कहेंगे कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। कैपिटल कॉम्प्लेक्स। हरियाणा के किस संग्रहालय के फिल्म गैलरी का उद्घाटन किया गया है, हरियाणा में कहां पर एक फिल्म गैलरी का उद्घाटन किया गया है जहां पर हरियाणा के इतिहास के पिछले 100 सालों की, जैसे फिल्म से रिलेटेड, संगीत से रिलेटेड, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपकी पुरानी चीजें हैं उनको संग्रहित किया गया है, ठीक है। आपको बताना है कि ये आर्ट गैलरी कहां पर उद्घाटन किया गया है, इस गैलरी का उत्तर दीजिए, सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर, फटाफट से बताइए। बहुत अच्छे, ठीक है। हरियाणा का सोनीपत में स्वर्ण प्रस्थ संग्रहालय है, कौन सा म्यूजियम है, एक म्यूजियम है जिसका नाम है स्वर्ण प्रस्थ संग्रहालय, ठीक है। इस स्वर्ण प्रस्थ संग्रहालय में जो है आपकी स्थापना की गई है, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पिंजौर संग्रहालय, ठीक है। वानप्रस्थ, स्वर्ण प्रस्थ, तो आप कहेंगे स्वर्ण प्रस्थ संग्रहालय। स्वर्ण प्रस्थ किसका पुराना नाम है, आपके सोनीपत का, ठीक है। ये जो है आपके सोनीपत का पुराना नाम है, याद रखिए। तो डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी, ठीक है भाई। डी जो होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर लिखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कि कौन से हरियाणवी, यानी कि कौन हरियाणवी IOA, ठीक है, इंटरनेशनल जो आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है आपके नियुक्त हुए हैं, उत्तर दीजिए, बताएंगे आप सभी, फटाफट से आंसर दीजिए।
बताएंगे आप सभी। सदस्य किसे चुना गया है? निर्विरोध चुना गया पीटी उषा जी को, महिला। ठीक है, तो कौन बनी पहली महिला? पीटी उषा जी बनी है। यहाँ पर आपसे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी सदस्य आपसे पूछा है कि कौन नियुक्त हुए हैं, तो आप कहेंगे योगेश्वर दत्त। ठीक है, योगेश्वर दत्त आंसर देंगे आप सभी, लिख लीजिएगा। क्या आंसर देंगे आप सभी? योगेश्वर दत्त जो है आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। सोनीपत जिले के है योगेश्वर दत्त। कहाँ के हैं? सोनीपत के, सोनीपत जिले के। बहुत बढ़िया। गलत उत्तर, गलत उत्तर। गणे गलत उत्तर दो, बहुत गणे। ठीक है, बहुत गणे गणे गलत उत्तर आओ थारे। अटनू काम को नहीं चल रहे, इस तरह थोड़ी ना काम चलेगा। डागर जी धन्यवाद, फिर भी मेरी क्लास में बैठे हो। है इतना टाइम है फालतू का कि कमेंट करके कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर व्यतीत करने के लिए, ढेर सारा धन्यवाद आपका। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कि किस विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिक बेस्ट पेपर प्रेजेंटेड अवार्ड 2022 से सम्मानित किए गए हैं? बताइए आप सभी, क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा आपका यहाँ पर सही उत्तर? बताएंगे आप सभी। ठीक है भाई, तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को यहाँ पर सम्मानित जो है आपका किया गया है। याद रखिएगा, कितने बच्चे आपके? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक है जिनको सम्मानित यहाँ पर किया गया है। तो HAU हिसार जो होगा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। रश्मि त्यागी जी और जितेश काठपालिया जी है, लिख लीजिएगा। ठीक है, रश्मि त्यागी जी और जितेश काठपालिया जी है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है भी, तो जितेश काठपालिया जी। ठीक है, ये होंगे आपके राइट आंसर, तो लिख लेंगे आप सभी, ए इज द राइट आंसर। हरियाणा के किस वेट लिफ्टर ने 109 केजी में, ठीक है, 310 किलो भार उठाकर रिकॉर्ड बनाया है? बताएंगे आप सभी, किसने बनाया है ये रिकॉर्ड? इतना सारा वेट उठा करके, तो सभी का आंसर आएगा किसने बना दिया है? आप सभी कहेंगे हरियाणा के सोनीपत जिले के, ठीक है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल जहां पर है सोनीपत जिला, मूर्थल जहां पर है, मूर्थल के पराठे सबने खा रखे होंगे। ठीक है, वैसे पसंद नहीं है हरियाणा वालों को मूर्थल के पराठे, दिल्ली वाले लोग ज्यादा आते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, यहाँ पर बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर? तो विवेक दहिया जो होगा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, सोनीपत से संबंधित है, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, हरियाणा में तीर्थ यात्री तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? उत्तर दीजिए, क्या आंसर देंगे फटाफट बताइए कि तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये आपसे पूछा गया। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान जो है इसका उद्घाटन किया गया था, याद रखेगा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान उद्घाटन जो है आपका किया गया, और ये उद्घाटन किया है आपके राज्य के मुख्यमंत्री, आपके प्रिय आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। हरियाणा के हिसार जिले के अगरोहा और बरवाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? बताइए, बताएंगे आप सभी, हरियाणा के किस गणराज्य के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती है? उत्तर दीजिएगा। सभी सेशन को शेयर कर देंगे भाई एक बार, सभी जो है इवेंट को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ कि जो गीता जयंती महोत्सव होता है उसका उद्घाटन कौन करता है? अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मली कि उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप सभी क्या आंसर दोगे? उद्घाटन कौन करता है बताइए, सभी आंसर देंगे कौन उद्घाटन करता है। ठीक है, तो देखिएगा अग्र गणराज्य जो होगा बिल्कुल सही आ जाएगा, लिख लीजिएगा, है ना, अग्र गणराज्य। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के चिड़ियाघर से बब्बर शेर धीरा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से लाया गया है बब्बर शेर, नाम है धीरा। ठीक है धीरा, आज से तुम्हारा नाम धीरा, तुम सबका नाम धीरा। ठीक है, तुम सब धीरा। ठीक है, धीरा है, सारे के सारे धीरा और धीरी, धीरी और धीरा। बताइए आप सभी, ठीक है, कि कौन से चिड़ियाघर में लाए गए हैं आपके हरियाणा में? 350, थोड़ा सा और आप दम लगा दीजिए। ठीक है,
मजा आ जाएगा क्लास में। ठीक है, बताइए आप सभी क्या होगा आपका राइट आंसर, बताइए जल्दी से। ठीक है, किस चिड़ियाघर में? पालमपुर में गोपालपुर चिड़ियाघर है आपके। ठीक है भाई, 2 साल का है ये बब्बर शेर जिसका नाम है धीरा। अब चिड़ियाघर में 3 बब्बर शेर है, 5 शेर है, 8 तेंदुए। ठीक है भाई, 3, 5, 8 संख्या याद रखिएगा। 3 हो गए बब्बर शेर। ठीक है, बब्बर शेर कितने हो गए? 3। टाइगर, ठीक है याद रखेंगे आप सभी, कितने हो गए आपके? 5। और तेंदुए जो है आपके कितने हो गए? 8। ये कहां पर लाए गए हैं? रोहतक चिड़ियाघर में। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं बताइए आप सभी? हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं? उत्तर दीजिए, सभी आंसर देंगे हैं। सारे के सारे धीरे मिलकर आंसर देंगे, क्या आंसर होगा? ठीक है भाई, सारे के सारे धीरे मिलकर उत्तर दो, क्या उत्तर हो जाएगा बताइए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, कितने चिड़ियाघर है ये बताओ? हिरण पार्क यानी कि डियर पार्क 1 है आपके। ठीक है, हिसार में आप कहेंगे। और नेशनल पार्क आपके राज्य में तो वन्य जीव अभ्यारण्य आपके 8 है, ब्रीडिंग सेंटर आपके 5 है, याद रखिए। चिड़ियाघर आपके 3 आ जाएंगे, याद रखेंगे। पीपली, भिवानी, रोहतक। ठीक है, पीपली, भिवानी और रोहतक लिख लीजिएगा। होमियो वर्ल्ड विजन हरियाणा 2023 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? बताएंगे सभी कि पुस्तक का विमोचन किसने किया है, उत्तर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए कि पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। फटाफट से उत्तर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, आप में से जिन भी बच्चों को मेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, आप सभी मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए दिव्य बैच से जुड़ जाइएगा, है ना। दिव्य बैच में आपको सब्जेक्ट स्पेशल की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, प्रॉपर पूरी कंप्लीट। ठीक है, ग्राम सचिव, पटवारी, किनाल पटवारी, पुलिस और क्लर्क, सारे के सारे कोर्स आपके अवेलेबल हैं। आप सभी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाइए, CET 60 कोड का यूज करके दिव्य बैच से जुड़ जाइए। बिल्कुल जीरो से आपको तैयार किया जाएगा हाई लेवल। ठीक है, जीरो से हीरो टाइप क्लास आपकी होगी। और यहाँ पे आपका आंसर है अनिल विज जी। सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, लिख लीजिएगा। अनिल विज जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, अनिल विज जो होगा आपका राइट आंसर आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी। क्या आंसर आएगा? अनिल विज। आगे चलते हैं। ठीक है, अनिल सर नहीं है कि सोचो अनिल सर ने किया था। ठीक है, ITBP का बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भानु किस जिले में है? भानु कहां पर है ये आपसे पूछा। भानु कोई वो नहीं है, नाम नहीं है यहाँ पर आपसे भानु पूछा है कि बताइए भानु कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे कि भानु जो है आपका कहां पर है, बताइएगा। सभी आंसर देंगे फटाफट। ठीक है भाई, भानु, भूना नहीं है, भानु है। कहीं सोचे भूना फतेहाबाद आंसर देंगे, ये आपका भानु लिखा हुआ है, भानु, भूना नहीं, भानु। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कितना सा है, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कहोगे भूना फतेहाबाद में, गलत है। देखो एक आ भी गया फतेहाबाद, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम एक नंबर के नालायक बच्चे हो, ऑप्शन में है ही नहीं फतेहाबाद। तो दिमाग थोड़ा तेज चला सकते हो कि नहीं चला सकते? यहाँ पे पंचकुला आंसर आएगा, फतेहाबाद है ही नहीं, भूना फतेहाबाद है ही नहीं ऑप्शन में, कहां से आंसर दे दिया? ठीक है, आज भानु के नाम से क्वेश्चन आ गया, भानु के लिए तालियां बजाई जाए, भानु के लिए सेशन को शेयर किया जाए। आज भानु है क्लास में, कौन अभी क्लास में? भानु है आज अपनी क्लास में। ठीक है, भानु के नाम पे क्वेश्चन आया है। चलिए आगे चलते, देखिए हरियाणा के किस जिले के सारंगपुर और मोहब्बतपुर गांव में पक्षियों के लिए बर्ड टावर बनाए गए हैं, बताइएगा। बताएंगे आप सभी कहां पर? सारंगपुर है आपका और मोहब्बतपुर में पक्षियों के लिए बर्ड टावर जो है आपके बने हैं, आपको ये बताना है किन जिलों में बने हैं, उत्तर दीजिएगा। तो आंसर देंगे आप सभी कहां पर। अगर आपसे पूछेगा कि जो आपका सबसे बड़ा पक्षी घर है वो हरियाणा में कहां पर बन रहा है, तो आप कहेंगे महेंद्रगढ़ में। कहां कहेंगे आप सभी? महेंद्रगढ़ आंसर देंगे। और यहाँ पर मोहब्बतपुर और सारंगपुर के बारे में पूछा गया है, तो लिख लीजिएगा आप सभी हिसार जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका? हिसार जो होगा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिखेगा। चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, उत्तर दीजिए। चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष जो है कौन सा है, ये आपसे पूछा है, बताएंगे आप सभी। फटाफट से आंसर दीजिएगा। पशु है आपका ग्रे मैंगूज। ठीक है भाई, ग्रे नेवला जिसे आप कहते हैं। पेड़ है आपका मैंगीफेरा इंडिका। डाक का फूल है यहाँ का राष्ट्रीय मतलब राजकीय फूल,
डाक के फूल देखे? किस किस ने डाक का फूल देख रखा है बताओ? डाक का फूल किस किस ने देखा है बताओ फटाफट। ठीक है, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? मैंगो ट्री, मैंगीफेरा इंडिका जिसे आप कहते हैं। सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आएगा, लिख लीजिएगा मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, हरियाणा का क्या है आपका? आम ही है, लेकिन पेड़ क्या है आपका? पेड़ आ जाएगा बरगद, आपका पीपल का। ठीक है भाई, हरियाणा का जो पेड़ है वो कौन सा है? पीपल का है, याद रखिएगा। हरियाणा के पहले एडीजीपी ट्रैफिक कौन बने हैं? ठीक है, आपको मैंने देखो फोटो भी दिखा दी है सर की, बताइए कौन बन गए हैं? पहचान लीजिए फोटो में, हो सकता है आपने देखा हो कहीं। ठीक है, सुना हो या पढ़ा हो, गलती से न्यूज़पेपर में नजर पड़ गई हो गलती से। वैसे तो रोज कौन पढ़ता होगा न्यूज़पेपर? एक ही खबर पढ़ते हो तुम, पढ़ते नहीं हो, सुनते हो 100 जगह से कि सीईटी का रिजल्ट कब आएगा। बताइए क्या आंसर होगा? बताइए क्या आंसर आएगा? चलिए, थोड़ा सा दम लगाने के लिए बोला था, तुम क्लास से कल्टी मार जाते हो, भाग जाते हो। ठीक है, यहां पर आंसर आ जाएगा आपका हरदीप दून जी। क्या आंसर आएगा? हरदीप दून जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। हरियाणा में कौन शिक्षकों को शिक्षा नीति 2020 में अध्यक्ष बनाएगा, यानी कि उनको जो है उनके इसके बारे में बताएगा? इग्नू, नासा, इसरो, NIOS। तो आप कहेंगे इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आएगा, लिखिएगा। सूरज कुंड में सनबर्ड मॉडल की शुरुआत कब की गई थी बताइएगा? सूरज कुंड में सनबर्ड मॉडल की शुरुआत कब की गई थी, यह आपसे पूछा गया, उत्तर दीजिए। तो याद रखिएगा, सूरज कुंड में सनबर्ड मॉडल की शुरुआत अगर आपसे पूछेगा 1970 में की गई थी। कब की गई थी? 1970। सूरज कुंड कहां पर है आपके? फरीदाबाद में। कहां पर? बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद, राजा नाहर सिंह का स्थान है, लिख लीजिएगा फरीदाबाद। कहां पर जो कुल देवी के रूप में पहाड़ी माता की मान्यता है, उत्तर दीजिएगा। आपसे पूछे बताइएगा कहां पर पहाड़ी माता को कुल देवी के रूप में माना जाता है? ठीक है भाई, बताएंगे आप सभी। ये मंदिर भी है, आप देख सकते हो, ये रहा मंदिर। बताएंगे आप सभी कहां पर माना जाता है पहाड़ी माता को कुल माता, उत्तर दीजिए। तो आप सभी जानते हैं, लिख लीजिएगा लोहारू जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका? लोहारू जो होगा सही उत्तर आएगा, लिखेंगे आप सभी। ठीक है, अगर तूने गलत कमेंट किया क्लास में तो खैर नहीं है तुम्हारी कि रिजल्ट आ गया। समीक्षा के क्षितिज नामक पुस्तक किसने लिखी है बताइए? बताएंगे आप सभी कि ये जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? आंसर दीजिए क्या होगा आपका राइट आंसर। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पढ़िए और उत्तर दीजिए क्या होगा आपका सही उत्तर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, कहा जाता है कि इस मंदिर में अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था। सोने का छत्र समझते हो? अकबर ने चढ़ाया था, ऐसी मान्यता है। और यहां पर आंसर आ जाएगा डॉक्टर ओम प्रकाश कादियानी। ठीक है भाई, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिलों में प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे? कितने जिलों में प्राकृतिक खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे आप कहेंगे, नेचुरल फार्मिंग के लिए बताइएगा जो है प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे? सिरसा के मंजियाना में, जींद का हमेटी, और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, 3 होगी कि नहीं होगी? ठीक है, सिरसा, जींद और हिसार, 3 जगह पर, मंजियाना, हमेटी और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो 3 स्थानों पर जो है आपके ये बनाए जाएंगे, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ में एक बीच में मीटिंग भी हुई थी आपकी, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री और गुजरात के राज्यपाल ने हरियाणा का दौरा भी किया था, याद रखिएगा। हरियाणा के किस जिले में कैंसर की सटीक दवा के लिए देश का पहला शोध केंद्र बनाया जाएगा? बताइएगा, कैंसर की सटीक दवा के लिए एक शोध केंद्र कहां पर बनेगा? उत्तर दीजिए क्या होगा आपका राइट आंसर, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताओ। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे कि मेरी क्लास में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा है? बिल्कुल, बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, सभी आंसर देंगे। क्या आंसर आएगा? झज्जर, लिख लीजिएगा। झज्जर, बाढ़सा है ना, बाढ़सा में क्या बनेगा? केंद्र संस्थान। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि झज्जर ही आंसर आएगा। हरियाणा रोडवेज ने किस कंपनी को 1000 बसों का ऑर्डर दिया है? आपसे ये पूछा, बताइएगा हरियाणा रोडवेज ने
1000 बसों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसे दिया है बताइए। आपको बताना है क्या होगा आपका राइट आंसर। किसे जो है आपका 1000 बसों का कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका दिया है, उत्तर दीजिएगा, सभी आंसर देंगे, फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए लिखा भी है, देखिए टाटा मोटर्स को हरियाणा रोडवेज ने 1000 बसों का ऑर्डर दिया है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। और जो हरियाणा परिवहन विभाग के जो प्रधान सचिव है, हम कहेंगे चेयरमैन है, वो कौन है आपके, नवदीप सिंह विर्क जी है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, नवदीप सिंह विर्क जी है, याद रखेंगे आप सभी। टाटा मोटर्स को सौंपा गया है, किसे सौंपा गया, टाटा मोटर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका दिया गया। कितनी बसों का है, 1000 बसों का है, याद रखेगा। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप सभी। शिवालिक की पहाड़ियों में नवंबर 2022 तक तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है। तो शिवालिक की पहाड़ी किधर है आपकी, उत्तर पूर्व में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर 3 जिले हैं जिनमें आपको शिवालिक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। ठीक है, तो शिवालिक श्रृंखला में जो हरियाणा में शिवालिक का क्षेत्र है, यहां पर कितने तेंदुए हो गए हैं, यह आपसे पूछा गया है। आंसर दीजिए, तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है। सभी आंसर देंगे कि तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं तेंदुओं की संख्या लगभग 45 तक पहुंच गई है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, बताएंगे आप सभी यहाँ पर। नीचे मित्र और क्षय रोग टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत किसे बनाया गया है बताइएगा। बताएंगे आप सभी किसे बनाया गया है, उत्तर दीजिएगा। एम्बेसडर आपसे पूछा है कि जो टीबी फ्री इंडिया कैंपेन है, ठीक है, इसकी जो एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है, आप सभी बताएंगे फटाफट से कि किसे जो है आपका बनाया गया है। आप सभी के लिए जो भी बच्चे सीईटी मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, ग्राम सचिव, पटवारी और केनाल पटवारी की आपको इसमें सब्जेक्ट स्पेशल क्लासेस भी मिलेगी। ठीक है, दिव्य बैच है आपका। ठीक है, दिव्य बैच है आपका। दिव्य बैच में आपको ग्राम सचिव, पटवारी, केनाल पटवारी, हरियाणा पुलिस, एक इवेंट भी है 850 वाला, अभी शुरू करेंगे उसे, और क्लर्क। ठीक है, तीनों ये जो एग्जाम्स है आपके, ठीक है, इन सभी का सब्जेक्ट स्पेशल बिल्कुल बेसिक, चाहे पंचायती राज हो, चाहे आईपीसी सीआरपीसी हो, चाहे आपका कलर के लिए कंप्यूटर हो, सब कुछ आपको, ठीक है भाई, सब कुछ जो है आपको बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा, याद रखिए। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं किया है ज्वाइन, वो बच्चे जुड़ जाइए यहाँ पर। आप अगर चाहें इसमें ना, अगर आप कॉम्बो लेते हैं, कॉम्बो का मतलब है अगर आपने कॉम्बो बैच लिया, ये तीनों पोस्ट उसमें शामिल होंगी, तो बेटा आपको 1499 में पूरा का पूरा कॉम्बो बैच मिल जाएगा। आप अगर चाहें तो सब्जेक्ट वाइज अलग से भी ले सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अलग से अगर आप लेंगे तो आपको जो है ये 799 में मिलेगा, याद रखिए। जैसे सिर्फ ग्राम सचिव का चाहिए आपको, सिर्फ पटवारी और केनाल पटवारी का चाहिए, तो आप सभी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको सब्जेक्ट स्पेशल ही चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, सच में आ गया, ऐसे ही मजाक चल रहा है, सच में आ गया तो यहीं पे मैं सच बताऊं किसके कितने नंबर है, सच में आया कि ऐसे ही। चलो आज मैम की क्लास में करते हैं। वैसे दिखा तो रहा है इसमें, ये खुल तो नहीं रहा है इसमें, दिखा नहीं रहा, मतलब अगर तुमने झूठ बोला ना तो देख लेना, अगर तुमने झूठ बोला तो देख लेना। ठीक है, 1 नंबर के नालायक हो तुम। ठीक है, जाओ तुम रिजल्ट देख लेना, तुम्हारा रिजल्ट मैं देखती हूँ क्लास के बाद। ठीक है, जिसने कमेंट किया विनोद कुमार जी, खैर नहीं है आपके अगर रिजल्ट नहीं आया होगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो बैच के रिगार्डिंग, दिव्य बैच है आपको, पूरी हरियाणा जी की भी मैं ही कराऊंगी दिव्य बैच, तो आप सभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, देरी मत कीजिए, कोई भी दिक्कत है परेशानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, एक इवेंट है आपको, उस इवेंट में हरियाणा पुलिस की जानकारी आपको उसमें मिलेगी, उससे में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, रोज आइए क्लास में, शानदार क्लास करते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।